जय हिंद साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सच्चाई बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, जो हमला कश्मीर में टूरिस्ट के साथ हुआ उसका हमें खेद है। चिन्हित करके जो हिंदुओं की हत्या हुई, मैं उसमें बहुत बहुत दुख जताता हूं। साथियों, पर वहाँ पर सुरक्षा चूक साफ दिखाई दे रही है। इस प्लेस पर कोई भी डिप्लॉयड या स्क्वाड तैनात नहीं था। ऐसे लग रहा था जिस प्रकार कुंभ में हम लोग जा रहे थे तो हमारी कोई सिक्योरिटी चेकअप नहीं हुई, बच गए भगवान भरोसे। और वहाँ पर भी कश्मीर में भी यही स्थिति थी। यदि कुंभ में हादसा हो जाता तब भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का एक अच्छा अवसर मिलता। और वहाँ पर भी हिंदुओं की चिन्हित करके हत्या हुई है तो हिंदू हत्या पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति अवश्य करेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम भारत सरकार के साथ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति से हमें खतरा दिखाई दे रहा है। चूँकि मैं आतंकवादियों की भाषा भी जानता हूँ कि वो लोग किस प्रकार से कौन सी कार्रवाई कैसे करते हैं, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा रहा हूँ। और राजनीति में आकर के मैंने देखा हूं कि राजनीति उससे भी खतरनाक हो चुकी है। राजनीति में सच्चाई का कोई स्थान बचा नहीं है। साथियों, आप ये बताइए कि जिस दिन से ये घटना हुई, मोदी सरकार 2 घंटे 3 घंटे की लंबी मैराथन मीटिंग की, इसके बाद सर्वदलीय बैठक हुआ और सर्वदलीय बैठक के बाद या मोदी जी ने के दिशा निर्देश पर एक न्यूज में पट्टी चलती है, तत्काल से आनन फानन में गोदी मीडिया निकालती है कि भारत ने सिंधु समझौता किया रद्द, पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। ये खबर इस प्रकार से चल रही है कि मैंने तो किसी न रक्षा मंत्री के बात बोलते सुना, न गृह मंत्री को, न प्रधानमंत्री को, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया में ये बात चल रही है जहाँ से सूचना मिलती हो उसको, और लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही प्रचार किया जा रहा है? सिंधु समझौता रद्द करने से आप क्या कर पाएंगे, इस विषय में कभी किसी ने सोचा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंधु समझौता लाख रद्द कर दे मोदी जी। गर्मी के समय है, गर्मी के समय में नदियों का जल स्तर कम है, इसलिए कुछ दिन तक टेरही जैसे बांध में पानी को डैम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात चालू हो जाएगी, डैम करेंगे, भारत के अंदर में तबाही आ जाएगी, डैम आप कर ही नहीं पाएंगे। पिछले मैं 14 से देख रहा हूँ, 14 से 16, 16 से जो 19 का टाइम था, इस पे पहले से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, मजबूरी के बस कारण छोड़ा गया। और हमारे जल आपूर्ति मंत्री ने, भारत सरकार के मंत्री ने ये बात बोली है कि भाई वर्षा ज़्यादा होने के कारण, बाढ़ ज़्यादा होने के कारण हमने पानी छोड़ना हमारी मजबूरी थी। तो आज उसके पास मजबूरी नहीं है क्या? सिर्फ हेडलाइंस बना देने से आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि सिंधु समझौता रद्द, पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरसेगा, सिंधु समझौता रद्द, भारत कर देगा पाकिस्तान का नस्तानाबूद, मोदी जी करेंगे। स्ट्राइक से पहले ही कर दी है स्ट्राइक, पाकिस्तान हो जाएगा त्राहिमाम, पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े, पाकिस्तान की आवाम पीने के पानी के लिए तरस जाएगी। मतलब ऐसी खबर प्रचारित कर रहे हैं जिससे कि सिर्फ जनता को गुमराह किया जा सके, सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सिंधु समझौता लाख मोदी जी रद्द कर दें, लेकिन पानी स्टॉक करने की व्यवस्था भारत की योजनाओं में अभी नहीं है। टेरही जैसे बांध जो हमारे पास टेरही के बांध हैं, ऐसे कम से कम 30 बांध चाहिए, तब जाकर के हम पानी को रोक पाएंगे। आपको पता है 6 नदियों का जो पानी जाता है, अब जब जाकर के सिंधु में एकत्रित होता है, चाहे वो सतलुज का हो, चाहे तवी का हो, चिनार का हो, झेलम का हो, तो 6 नदियों का पानी जब एकत्रित होता है तो यदि आप उसको स्टॉक करेंगे तो 1.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी एकत्रित होता है। और 1.5 लाख क्यूबिक मीटर के लिए कश्मीर का क्षेत्रफल में 60 मीटर पानी गहराई का एकत्र होगा। आप समझिए, इतना पानी आप कहाँ से रोक पाएंगे? दूसरे क्षेत्र में यदि आप रोकते हैं, पंजाब में, हरियाणा में रोकते हैं, तो पूरा पंजाब और हरियाणा उस पानी के अंदर में समा जाएगा।
आपके पास व्यवस्था है क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, व्यवस्था ही नहीं है। आप हेडलाइंस बन लीजिए और उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। आषाढ़ में आपको ज़बरदस्ती आपको फाटक खोलने पड़ेंगे, नहीं तो भारत में तबाही आ जाएगी। आप इस हेडलाइंस के बलबूते पर बिहार चुनाव की आप रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, वही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिहार चुनाव की रूपरेखा तैयार कर रही है, क्योंकि गंगा स्नान में कुंभ के नाम पर जिस प्रकार से लापरवाही थी सबने देखा। कश्मीर में भी ये जो हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती ना करना भारत सरकार की और सुरक्षा एजेंसियों की नेगलिजेंसी का नमूना है। मैं भारत के नागरिकों को बताना चाहूँगा, वहाँ पर यदि एक स्क्वाड 2 स्क्वाड होता तो 3 आदमी ऐसे ना मार के चले जाते, जबकि वो पिकनिक पॉइंट है, पिन पॉइंट है वो। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की ताक पर बैठी थी,